गुरुवार है, क्या हमें बाल धोना चाहिए? बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विशाल शर्मा आप सभी का तो स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। मैं लेकर आया हूं आपके लिए महिलाओं को, पुरुषों को किस दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। अगर आप इस दिन बाल धो लेते हैं तो अपने घर में दरिद्रता को, घर में गृह कलेश को, वाद विवाद को, घर में धन हानि को खुद स्वयं न्योता देते हैं। देखिए, हमें बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि हमें किस दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। देखिए, बालों का, सिर का सीधा संबंध कुछ ग्रहों से होता है, जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल और आपके शनि। इनसे हमारा बाल का, सिर का संबंध होता है। अगर हम बाल धोते हैं इस दिन, जिस दिन मना किया गया है, उस दिन अगर हम बाल धोते हैं तो आप देखेंगे एग्रेशन, गुस्सा, जिद, हमारे सरकारी कामों में अड़चने, हमारे भाग्य में अड़चने, हमारे कार्य बनते बनते रुक जाना, गृह कलेश होना, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें होना, पिता से संबंध खराब होना, ये सारी परेशानी आपको दिखेगी अगर आप इस दिन बाल धोते हैं तो। इसलिए आपको इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो सारी चीज जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा शुभ मजे। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बहुत पहले से सिखाया है, कुछ नियम बनाए गए हैं तो उस नियमों का कुछ ना कुछ तो महत्व होता होगा। देखिए, जिज्ञासा होना, उस बात को समझना बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर ललक है, जिज्ञासा, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं, इसके क्या कारण है। लेकिन संस्कृत में अगर कोई मंत्र बोला गया है, आप उसका अर्थ समझना चाहते हैं, उसका क्यों बोला जाता है वो समझना चाहते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन आप ये कहने लग जाए कि भैया ये मंत्र आप बिल्कुल मत पढ़ो, इसके बिना भी शादी हो सकती है, तो ये चीज कहना गलत है। कोई विधि विधान बनाया गया है, कोई नियम बनाया गया है, तो इसका कुछ ना कुछ तो महत्व होगा, उससे जाने, उसको कभी भी ऐसा ना करे, विरोध ना करे, उसको बारे में जानना चाहिए आपको, उसकी ललक होनी चाहिए, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं, आपको किस दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन बाल नहीं धोना चाहिए पूर्ण रूप से जानेंगे। एकादशी के दिन आप बाल बिल्कुल ना धोएं। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको बाल बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। आपको एकादशी के दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो बाल नहीं धोएंगे। अगर आपको बाल धोना है तो एकादशी के पहले, यानी कि एक दिन पहले आप बाल धो सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश उस दिन कड़वे दिन पड़ गए, जैसे गुरुवार, मंगलवार, शनिवार, तो उस दिन अगर आप बाल धो रहे हैं तो आपको क्या उपाय करके बाल धोना चाहिए वो भी जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर अमावस्या के दिन आप पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, या उन्हें भोग लगाते हैं, या ब्राह्मणों को भोग लगाते हैं, उन्हें भोजन पे आमंत्रित करते हैं, तो आपको अमावस्या के दिन भी बाल नहीं धोना चाहिए। वही में बात करते हैं अब आपको कौन कौन से वार, कौन कौन से दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए और धोना चाहिए। देखिए, रविवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं अवश्य रूप से बाल धो सकते हैं, लेकिन आप व्रत नहीं रखते हैं रवि का तो आप बाल नहीं धो सकते हैं। वहीं पर सोमवार के दिन अगर व्रत रखते हैं तो भी बाल धो सकते हैं, नहीं रखते तो भी आप बाल धो सकते हैं। सोमवार के दिन अच्छे से नहा धो के, बाल वगैरह धो के भगवान भोले की पूजा अर्चना आपको अवश्य रूप से करनी चाहिए। मंगलवार के दिन आपको बाल नहीं धोना है। पुरुषों को अपनी दाढ़ी, बाल नहीं काटना है, महिलाओं को भी अपने बाल नहीं काटना है, बाल धोना नहीं है मंगलवार के दिन। अगर आप उस दिन बाल धोते हैं तो और बाल काटते हैं तो आप चीजें देखेंगे कि आपके संतान के कुछ ना कुछ विद्या में रुकावट आ रही है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। आप देखेंगे उनसे कुछ ना कुछ, उनके करियर में उनकी कुछ ना कुछ परेशानी आपको देखने को मिल रही है, और आपके जीवन में गृह कलेश हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, परेशानियां हो रही है, गृह कलेश हो रहे हैं, घर में दरिद्रता आ रही है, ये चीजें आप देखेंगे। वहीं पर बुधवार के दिन अगर आप बुधवार का व्रत रखते हैं तो आप बाल धो सकते हैं, लेकिन आप बुधवार का व्रत नहीं रखते ना तो आपको बाल नहीं धोना। बुधवार के दिन अगर आप गलती से धो लेते हैं बाल, आप देखेंगे कि गृह कलेश हो रहा है, आपके बड़े भाई बहनों से, जितने भी भाई बहनों से, उनसे कुछ ना कुछ खिटपिट हो रही है, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर खिटपिट होने लग गई है, परिवार में विवाद होने लगा है, गृह कलेश होने लगा है, लड़ाई झगड़े होने लगे, आपके कार्य रुक रहे हैं, ये सारी चीजें। बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा रुकावटें आना शुरू हो जाएगी, क्लाइंट नहीं मिलेंगे आपको। ये सारी चीजें अगर आप बुधवार के दिन बाल धोते हैं तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। गुरुवार के दिन आपको गलती से भी बाल नहीं धोने हैं, विशेष करके आपको ये नोट कर लेना है, गुरुवार के दिन आपको बाल नहीं धोने। शुक्रवार के दिन आप बाल धो सकते हैं। अगर आप शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो आप बाल धो सकते हैं अवश्य रूप से। शुक्रवार के दिन जो भी महिला जो सुहागन महिला है वो व्रत रखती है तो अपनी मांग बिल्कुल सीधी मांग भरे, टेढ़ी आड़ी ना हो, सीधी मांग आपको भरनी है। इससे आपके पति की आयु लंबी होती है, पति का स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो दीर्घायु होते हैं, उनके जीवन में, उनके व्यापार में अच्छी सुख समृद्धि देखने को मिलती है। शनिवार के दिन आपको गलती से भी बाल नहीं धोने। शनिवार का दिन, गुरुवार का दिन सबसे ज्यादा निषेध माना गया है, इस दिन आपको गलती से भी बाल नहीं धोने। अगर आप बाल धोते तो आप बहुत सारी चीजें, भाग्य आपका सो जाएगा, गृह कलेश होने लगेंगे, घर में दरिद्रता आने लगेगी, परेशानी आने लगेगी अगर आप गुरुवार शनिवार के दिन बाल धोते हैं तो। अब जान लेते हैं एकादशी के दिन। जैसा मैंने आपको बताया, एकादशी के पहले दिन जैसे कि गुरुवार पड़ गया, मंगलवार पड़ गया, शनिवार पड़ गया, कड़वे दिन पड़ गए, आपको बाल धोने हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। गुरुवार के दिन अगर आपको बाल धोना जरूरी है तो आपको उस पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप बाल धो सकते हैं। शनिवार पड़ गया तो आप एक काम कीजिएगा, शनिवार के दिन आप थोड़ी सी मसूर की दाल
और तुलसी के 2 पत्ते डालकर आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर मंगलवार के दिन भी है तो उसमें भी मसूर की दाल डालिएगा, 2 तुलसी के पत्ते डालिएगा। इस चीज करके आप बाल धो सकते हैं, लेकिन इसके बिना आप बाल मत धोइएगा। अगर कड़वे दिन है और इस दिन यह बाल आपको नहीं धोना है, अगर करना है तो ये उपाय करके कीजिएगा। देखिए 100 गलती आपकी माफ कर दी जाएगी, 100 गलती आपकी माफ नहीं की जाएगी, लेकिन एक गलती आपकी माफ कर दी जाएगी। तो इसलिए आपको याद रखना है, जब भी आप ये उपाय कर रहे हैं, कोई मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम है इसकी वजह से, तो आप कर सकते हैं। लेकिन बार बार एक ही गलती करना, 100 गलतियां कभी माफ नहीं होती। एक गलती आप कर रहे हो, माफ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप अगर कर रहे हैं, आपका कोई कड़वे दिन अगर अचानक से भूल में आ गया, कोई गलती से आ गया, जो धोना है कि भाई मेरे को इस दिन बाल धोना है, तो आप उपाय करके धो सकते हैं, लेकिन उसे बार बार नहीं करना है, ठीक है। कोई इमरजेंसी, कोई अर्जेंट है, कोई मुसीबत है, कोई चीज है, तो भी उस उपाय को आप करें, उसके बिना आप ये चीज को ना करें। तो आज मैंने आप सभी को बताया किस दिन आपको बाल धोना चाहिए और किस दिन बाल आपको नहीं धोना चाहिए, और कौन से उपाय करके आप बाल धो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। हर हर हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।